आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में ये जो शीट को आपको कैसे मैनेज करना है, पूरा डिटेल आज जानने वाले हैं। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे शीट पे राइट क्लिक करिएगा तो ये जितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, ये सब शीट के रिलेटेड सारे ऑप्शन है। तो इन सबको आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम विकास है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप एक्सेल का शीट ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपको एक वर्कशीट इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे देखिए न्यू वर्कशीट लिखा हुआ रहेगा और साथ में बाय डिफॉल्ट जो 2007 के बाद का वर्जन है, उसमें एक सीट आपको मिल जाता है और बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा। ठीक है, तो इस प्लस के आइकन पे भी आप क्लिक करके नया सीट इसमें जोड़ सकते हैं। अब देखिए, सीट क्या होता है और फाइल क्या होता है। तो आप जब भी एक्सेल का फाइल लेते हैं तो उसमें मल्टीपल सीट आप ऐड कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये सीट को मैनेज करने के लिए देखिए, सबसे पहला तो जब आप पहले सीट पे रहेंगे तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो न्यू सीट अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, यही काम अगर आपको सीट मान के चलिए कि यहाँ पे लेना है, सीट 1 के जस्ट बगल में, तो यहाँ पे सीट 1 पे राइट क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो एक सीट यहाँ से भी इंसर्ट होगा, ये आपसे पूछेगा वर्क सीट, और यहाँ से बस आपको ओके कर देना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे एक के पहले में ये सीट आ जाता है। जबकि आप इस प्लस वाले आइकन से लेते हैं तो ये क्या करता है कि आपका ये लास्ट सीट जहां इंसर्ट हुआ है वहां पे आएगा। देखिए इस तरीके से। तो इन दोनों ऑप्शन से आप नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमने सीट तो इंसर्ट कर लिया लेकिन अब काम नहीं है, ठीक है, इन सीट का, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीट पे राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से सीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा सीट है, इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फाइल में सीट को इंसर्ट करवा सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है रीनेम का। तो देखिए रीनेम ऑप्शन तब यूज में आता है जैसे कि आप मल्टीपल सीट यूज कर रहे हैं और किसी पे क्या डाटा लिखे हैं वो आपको ऐसे सीट 1 2 से पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 5 सीट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, देखिए 1 2, इस तरीके से देखिए सीट हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसमें जो सीट आप डिलीट कर देते हैं तो उसका सीक्वेंस में यहाँ पे फर्क आ जाता है कि आपने जो सीट डिलीट किया, जैसे हमने 3 4 डिलीट किया था तो यहाँ पे देखिए 5 6 7 करके आया। ठीक है, क्योंकि एक्सेल को सब याद रहता है। आप हम भले भूल जाएंगे कि सीट हमने डिलीट किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये पूरा कंटिन्यू उसी नंबर को रखता है। ठीक है, अब रीनेम करना है, जैसे इस सीट पे देखिए ये डेटा टाइप है तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट का मार्कशीट है। ठीक है, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे सीट पे और यहाँ से रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के लिए ऐसे इस पर डबल क्लिक भी करेंगे तो रीनेम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप लिख देंगे कि मार्कशीट। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि अब ये आपका सीट नाम से दिखेगा और अब किसी भी सीट पे रहेगा, अगर मान चलिए मार्कशीट के नाम पे आना है तो यहाँ से आप आ सकते हैं। ये हो गया ये तीनों ऑप्शन, इंसर्ट, डिलीट और रीनेम। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी। तो देखिए दोस्तों, मूव और कॉपी का यूज तब करते हैं जैसे ये मार्कशीट है। ठीक है, अब इस सीट को मुझे यहाँ पे लेकर के आना है सीट 7 के आसपास, क्योंकि होता क्या है जब आप डेटा ज्यादा लार्ज डेटा पे काम करेंगे तो अलग अलग सीट का कॉम्बिनेशन रहता है कि ये सीट के बगल में ये रहेगा तो हमको थोड़ा इजी पड़ेगा डेटा को लिंक करने में, या फिर लुकअप वैल्यू का जो फार्मूला है वो है, या फिर कोई भी फार्मूला वगैरह लगाने में आसान पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, सीट तो आप कहीं पे पहले बना लीजिए लेकिन उसको मूव करा सकते हैं। तो कैसे मूव कराना है, जिस सीट को मूव कराना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, मूव और कॉपी पे क्लिक करिए और इसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी आपके फाइल में सीट्स रहेगा उसका पूरा नेम यहाँ दिखते रहता है। ठीक है, अब इसमें मुझे 7 नंबर के बगल में ले जाना है तो 7 पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो सीट था वो अब यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, देखिए मूव तो हमने बता दिया। अब कॉपी का क्या काम है। कॉपी का ये काम है कि जैसे ये एक डॉक्यूमेंट बना हुआ, ठीक है, अब यही सीट का मुझे सेम कॉपी एक और चाहिए जिसमें हम थोड़ा बहुत एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका कॉपी कैसे तैयार करेंगे। एक तो तरीका है कि इस डेटा को आप कॉपी कर लीजिए नया सीट पे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो फिर एकदम एग्जैक्ट यही सीट चाहिए तो इस सीट पे राइट क्लिक करिए, मूव और कॉपी पे क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कॉपी पे क्लिक करिए। ठीक है, ओके कर देना। तो देखिए सेम
मार्कशीट और यहाँ पे मार्कशीट 2 करके आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका एक नया फाइल में कॉपी बन के आए, तब क्या करेंगे, इस पे क्लिक करिए, राइट बटन क्लिक करिए, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए न्यू बुक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। न्यू बुक इस पे सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको ओके करना है। तब क्या होगा कि देखिए ये बुक 1 से नया फाइल आ गया और यहाँ पे एक ही सीट का एक फाइल बन के आया है। अब इस सीट को आप सेव कर लीजिए और मेल करना है तो मेल कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका 3 यूज है, मूव और कॉपी का, जिसमें एक आप तो पहले सीट को मूव करा सकते हैं, दूसरा एक कॉपी तैयार कर सकते हैं, तीसरा एक न्यू बुक पे नया कॉपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये व्यू कोड का। तो देखिए व्यू कोड का यूज करते हैं कि एक्सेल में कुछ ऑटोमेशन लगाने के लिए, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप लिखें और कंटेंट अपने आप फिट होते जाए कॉलम में। जैसे देखिए अभी क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई नेम लिखते हैं, जैसे कि अपने चैनल का नाम ही लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम का विड्थ है ये अभी मुझे मैनेज करना पड़ रहा है मैन्युअली, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे लिखे अपने आप ये कॉलम नेम मैनेज हो जाए, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल सा आपको सीट पे राइट क्लिक करना है, जिस भी सीट पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको व्यू कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का विंडो आएगा, ये वीवीए पैड, सॉरी ये वीवीएपी प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे जनरल मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और वर्कशीट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, ठीक है। इंटायर देखिए यहाँ पे आ रहा है, इस पे डबल क्लिक कर लीजिए, इंटायर कॉलम हो गया, डॉट ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट देखिए यहाँ पे ये है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। ऐसे कई तरीके के ऑटोमेशन है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कौन कौन सा ऑटोमेशन अपने सीट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है फाइल में और यहाँ से क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यही देखिए जैसे क्लिक किया यहाँ पे आगे की तरफ अपने आप कॉलम सेट हो गया। अब यहाँ पे अगला लिखते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो ये परफेक्ट है। देखिए अभी क्या हुआ कि जैसे छोटा चाहिए था तो अपने आप कॉलम छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी लिखेंगे, जैसे आप बड़ा लिखेंगे एंटर प्रेस करेंगे, अपने आप कॉलम का विड्थ एडजस्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से ये व्यू कोड का यूज करना है। इसके बाद है प्रोटेक्ट सीट। तो देखिए प्रोटेक्ट सीट का काम है कि अपने सीट में पासवर्ड लगाना, ठीक है। जैसे ये फाइल है, ठीक है। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि इस सीट पे पासवर्ड लगाना, तो क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट सीट में जाना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल सकते हैं और ओके करेंगे। फिर से यही पासवर्ड को आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। री एंटर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि इसमें आप किसी भी टाइप का काम नहीं कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से ये एंट्री बैन हो जाता है। तो ये प्रोटेक्ट हो गया। फिर से इसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो इसी सीट पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से अनप्रोटेक्ट और फिर वही पासवर्ड आपको री एंटर कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप कुछ भी वर्क कर पाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है टैब कलर। तो देखिए टैब कलर होता है ये जो सीट का आपने नाम लिखा, इसमें कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। बस आपको जिस सीट में कलर भरना है राइट क्लिक करिए उस सीट के नेम पे और टैब कलर में जाना है और यहाँ से जो कलर अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये कलर फिल हो जाता है, ठीक है। इससे होता है कि थोड़ा सा सीट जो है हाईलाइट हो जाता है और रीड करने में आसान हो जाता है एक सीट से दूसरी सीट में जाने के लिए, ठीक है। फिर से राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि एक सीट नया कॉपी करके कहीं भेजना हो तो भेज सकते हैं, नहीं तो एक टेम्परेरी ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें हाइड कर सकते हैं सीट को, जो सीट का काम नहीं है। जैसे 5 नंबर सीट मुझे किसी काम का नहीं है अभी यहाँ पे, तो हम राइट क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ से हाइड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे 6ठे नंबर पे भी हाइड कर देंगे। देखिए ये सीट हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ, इसको फिर से हम वापस ला सकते हैं। तो वापस कैसे लाना है, तो देखिए किसी भी सीट पे आपको क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करिए और यहाँ से अनहाइड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। इस पे क्लिक करके इसमें से आप जिस भी सीट को अनहाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो फिर से ये सीट वाले सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप आसानी से यूज कर सकते हैं।
एक बात और आपको ध्यान रखना है कि सीट बहुत ही सावधानी से डिलीट करना है, क्योंकि अंडू करके सीट को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये सारे ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सॉरी, एक और ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का, तो इससे आप सीट को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके देखिए सभी हाईलाइट हो गया, यानी कि ये सभी सीट सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शन का आप यूज अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिलता रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।